नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। मुकुल रॉय के संपर्क में है 25 बीजेपी के विधायक और 2 सांसद। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही पहले से यहां पर कुछ सुधरा हो, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने के बाद अब इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी के कई और विधायक और नेता बहुत ही जल्द तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। खबर है कि मुकुल रॉय लगातार बंगाल बीजेपी के विधायकों और सांसदों के संपर्क में हैं और उनकी जल्द ही घर वापसी यहां पर हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नेता वो हैं जिन्हें मुकुल रॉय ही बीजेपी में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस से लेकर के आए थे। सूत्रों की माने तो मुकुल रॉय ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि वह अभी भी बीजेपी नेताओं से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही जल्द तृणमूल में कई बीजेपी के नेता शामिल हो सकते हैं और विधायकों की संख्या यहां पर 25 से लेकर के 30 बताई जा रही है और कई सांसद हैं जो यहां पर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर बंगाल से सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बंगाल के राज्यपाल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर विवाद बढ़ा है। भड़की टीएमसी ने संवैधानिक सीमा लांघने का आरोप लगाया है। बर्खास्त करने की मांग हुई है तेज। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली दौरे पर आए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार के मंत्रियों से उनकी मुलाकात के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने राज्यपाल पर अपनी संवैधानिक सीमा को पार करने का आरोप लगाया है। धनखड़ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बंगाल के राज्यपाल चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और टीएमसी ने कर दी है उनको हटाने की मांग। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी सियासी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं अखिलेश यादव। ये है 2022 के लिए समाजवादी पार्टी का गेम प्लान। आप लोगों को बताते चले, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में कभी शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जोर लगा रही है। दल के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपना ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में ही गुजार रहे हैं। लगातार पार्टी के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकें कर रहे हैं अखिलेश यादव। 2022 के चुनाव को अखिलेश यादव के जीवन की सबसे बड़ी सियासी जंग भी कहा जा सकता है। अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 2017 के चुनाव की तुलना में अखिलेश यादव के पक्ष में कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो योगी सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी और वहीं पार्टी में एकता वापस आती हुई दिख रही है। चाचा शिवपाल यादव 2017 की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नहीं है और वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी मुसलमानों को यह संकेत देने पर विचार कर रही है कि बसपा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। और वहीं अखिलेश खेमे के एक नेता बताते हैं कि यूपी में बीजेपी की ठाकुरवाद राजनीति के साथ साथ कोविड-19 स्थिति संभालने को लेकर जारी गुस्से का इस्तेमाल करने का यहां पर सोच रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है बीजेपी के ऊपर और अखिलेश यादव लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बीजेपी को एक एक करके कई राज्यों में लग रहा है झटका। अब त्रिपुरा बीजेपी के बागियों को टीएमसी में लाने में जुटे हैं मुकुल रॉय। बचाने को भाजपा ने भेजे हैं बड़े नेता। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका देने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में बीजेपी के बागियों को पार्टी में शामिल करने का यहां पर प्रयास लगातार कर रही है। इसकी जिम्मेदारी हाल ही में भाजपा छोड़ करके वापस टीएमसी में आने वाले मुकुल रॉय को दे दी गई है। पार्टी नेताओं के जाने की अटकलों के बीच भाजपा के केंद्रीय नेताओं की एक टीम राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के नेतृत्व में पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ संगठनात्मक बैठक करने के लिए यहां पर पहुंची है अगरतला में। देख सकते हैं कि बंगाल के बाद यहां पर त्रिपुरा बीजेपी में दल बदल की अटकलें यहां पर तेज हो चुकी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आरएसएस बुरी तरह से फंसा है। आरएसएस का क्यों नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं भरते टैक्स, कांग्रेस ने दागा है सवाल। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने अयोध्या में 2 विवादास्पद जमीन सौदों को लेकर के अब आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने पूछा है कि आखिर क्यों संघ एक गैर पंजीकृत संस्था है और क्यों उसे जवाबदेही के तय तंत्र से अलग रखा गया है, जबकि आरएसएस देश की पावर पॉलिटिक्स का बड़ा खिलाड़ी है।
दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जमीन लेन देन से जुड़े दो अलग अलग मामलों का हवाला देते हुए पूछा, हम जानना चाहते हैं कि आरएसएस आखिर क्यों अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आखिर क्यों यह संस्था अपने सदस्यों का ब्यौरा नहीं रखती, क्यों यह संस्था इनकम टैक्स नहीं देती, क्या वे इस देश के मालिक हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा कोरोना के दौरान गरीबी से देश बेहाल है, पीएम माने अपनी गलती, एक्सपर्ट से लें सलाह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट को साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर गरीबी को बढ़ाने में भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लेकिन हमें अब हर हाल में भविष्य की ओर देखना चाहिए, अपने देश को एक बार फिर से बनाने की जरूरत है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और विशेषज्ञों से मदद मांगे। गलतियों को नहीं मानने से कभी भी उसका समाधान नहीं हो सकता है। यह यहाँ पर राहुल गांधी ने ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव करेंगे किसान, राष्ट्रपति से दखल की करेंगे मांग। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के द्वारा 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग भी की जाएगी। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 26 जून को लोकतंत्र बचाओ किसान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। आपातकाल की वर्षगांठ पर वर्तमान में अघोषित आपातकाल का विरोध किया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली दंगा, हाई कोर्ट के फैसले पर पुलिस की चुनौती, और वहीं उधर रिटायर्ड जस्टिस ने कहा फैसला दुरुस्त है, मोदी सरकार फैला रही है दहशत। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत दिल्ली दंगा मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत दे दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जमानत देने के निर्णय को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। अब इस पूरे मामले पर रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार युवाओं में दहशत फैलाने का काम लगातार कर रही है। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला अभूतपूर्व है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है मोदी सरकार को रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एलजेपी को आरजेडी का साथ, कहा चिराग दें तेजस्वी यादव का साथ, नीतीश सरकार बस कुछ ही महीनों की है, मांझी और सहनी समेत कई हमारे संपर्क में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को अपनी ही पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिसके बाद चिराग पासवान ने बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लेते हुए चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस समेत सभी 5 ही सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। लोजपा में चल रहे घमासान से बिहार का सियासी पारा हाई है, इसके पीछे नीतीश की चाल बताई जा रही है। और वहीं चिराग पासवान और एलजेपी को महागठबंधन का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चले, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लोजपा पहले भी लालू और आरजेडी के साथ काम कर चुकी है। पशुपति पारस को नीतीश ने लालच दिया होगा। यदि चिराग की तरफ से महागठबंधन को लेकर के कोई बयान आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। कोरोना काल में देश महामारी से लड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर लगातार लोगों को बांटने में लगे हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही जल्द एनडीए टूटने वाली है। उन्हें अपने सहयोगी दल भाजपा के अरुणाचल मामले को नहीं भूलना चाहिए। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, बिहार के अंदर आने वाले समय में जल्द ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और यहां पर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी आरजेडी के लगातार संपर्क में है और तेजस्वी की बातों से सहमत दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर सूत्रों के अनुसार खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही यहां पर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अपना समर्थन एनडीए से वापस ले सकते हैं और आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। आरजेडी की तरफ से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का यहां पर ऑफर भी दिया गया है, जिसको लेकर के यहां पर मुकेश सहनी राजी भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, जल्द ही बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख सकता है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
अयोध्या जमीन विवाद में हुआ है नया खुलासा। ट्रस्ट ने उसी दिन 8 करोड़ में की थी एक और डील। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर के एक और नया एंगल सामने निकल के आया है। जिस दिन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसी दिन जमीन का दूसरा टुकड़ा ट्रस्ट के द्वारा 8 करोड़ में खरीदा गया। दूसरी जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे खरीदी गई थी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।